है जो गाजीपुर मंडी की तरफ जो है ये स्थित है और ये सबसे बड़ा जो है दिल्ली का, अगर हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो सबसे बड़ा ये जो है लैंडफिल है। यानी कि जो भी दिल्ली से जितने भी घरों से जो कूड़े निकलते हैं, कचरे निकलते हैं, उन्हें यहीं पे डंप किया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये पहाड़ जो दिख रहा है, इससे जो है काफ़ी लोगों का जो है वो घर भी चलता है। बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे कूड़े पे क्यों जाते हो तुम लोग कूड़ा मिलने? खाने के लिए पैसा, घर में पैसा नहीं था, खाने के लिए कूड़ा मिलने जाते हैं। वहाँ पे जो बीजेपी के मंत्री होते हैं, जो नेता होते हैं, वो आते हैं, ऐसे कहते हैं डाउन हो जा डाउन। तो इसका मतलब ये है कि ये कूड़ा बोल रहा है, कूड़े का पहाड़ बोल रहा है कि हाँ डाउन हो जाएंगे, लेकिन ये हमारे कहने से नहीं होंगे। ये जैसे ही बीजेपी के अभी मंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, तमाम उनके आला अधिकारी आ जाए, वो जैसे ही कहेंगे कि डाउन हो जा, तो ये डाउन हो जाते हैं। इनका आप हाथ देखिए, ये कूड़ा बिनने के चलते जो है इनका हाथ कैसे हो गया, जरा ऐसे दिखाइए। ये जला भी है आपका हाथ? तो अभी पेट के लिए तो सारे नुकसान तो दबाने पड़ते हैं। जो लोग कूड़ा पहाड़ों से बिन के लाते हैं वो इन्हीं गलियों में रहते हैं और ये उनका भंडारण है। ये सब बच्चों की भविष्य खराब हो चुकी है जो गाजीपुर डेयरी फार्म में है। इन पहाड़ों को देखकर सत्ता में जो बैठे सत्ताधीश हैं, नेता जो हैं, वो ये कहते हैं कि ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये है रोजगार का अवसर। ये रोजगार का अवसर इसलिए है क्योंकि कूड़ा बढ़ेगा तो टेंडर बढ़ेगा, लोगों को टेंडर मिलेगा और टेंडर बढ़ेगा तो विकास दिखेगा। तो सरकार यहाँ पे कोई योजना का लाभ मिलता है आपको? नहीं मिलता कुछ। पानी वानी आता? पानी है, ये तो सारे हम लोग का झाड़ू वाला ने सारे कुछ कर दिया। ये रोड बना दिया, पानी दे दिया, बिजली का बिल दे दिया, सब कुछ दिया। आप देश के अलग अलग राज्यों में जब भ्रमण करते होंगे, पर्यटन के लिए जब निकलते होंगे, तो वहाँ पे सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्यता जो है वो पहाड़ों पर झलकती होगी। लेकिन आज हमारे पीछे भी एक पहाड़ है और इस पहाड़ से लोग जो है फ़ोटो नहीं खिंचवाते, सेल्फी नहीं लेते हैं। यहाँ पे लोग नाक दबा के दूर हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी बदबू आती है। और ये जो पहाड़ है, ये कूड़े का पहाड़ है और दिल्ली में, पूरी दिल्ली जो है ऐसे लगभग 3 पहाड़ों से है वो घिरी हुई है। ये एक पहाड़ है जो गाजीपुर मंडी की तरफ जो है ये स्थित है और ये सबसे बड़ा जो है दिल्ली का, अगर हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो सबसे बड़ा ये जो है लैंडफिल है। यानी कि जो भी दिल्ली से जितने भी घरों से जो कूड़े निकलते हैं, कचरे निकलते हैं, उन्हें यहीं पे डंप किया जाता है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है, ये पहाड़ जो दिख रहा है, इससे जो है काफ़ी लोगों का जो है वो घर भी चलता है। और उसी में से जो ये हमारे साथ एक बुज़ुर्ग आदमी है, इनसे हम जानेंगे कि कैसे ये जो है कूड़े का पहाड़ इनके घर के लिए, मतलब इनके घर चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतियुर रहमान। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बंगाल में, कोलकाता रहने वाले हैं। कोलकाता। अच्छा, कलकत्ता के रहने वाले। फैमिली यहीं रहती है आपकी? फैमिली यहाँ रहती है। कब से रहते हो आप यहाँ? 33 साल से ऊपर है। 33 साल से ऊपर। ये क्या है ये सब जो आप बीन के लिए? ये लोहा है सारे। ये कहाँ से लेके आए आप? वही खत्ता का ऊपर से लेके आया। मतलब ये पहाड़ों से? पहाड़ से लेके आया। अच्छा, कितना केजी होगा ये लोहा? ये कम से कम 30-35 किलो हो जाएगा। 35 किलो लोहा निकालने में कितना समय लगा आपको? यहाँ बहुत टाइम लगा। कितना? अभी 7 बजने में आया था, अभी कितना टाइम हो गया, 2 बज गया है। तो हम लोग जब बाहर से यहाँ पे लोग आते हैं ना, तो उनको काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं यहाँ पे सांस लेने में, ताकि बहुत ज़्यादा गंदगी बाहर का आदमी आने से यहाँ सांस लेने में दिक्कत होगा। यहाँ जो रह रहा, इनका कोई दिक्कत नहीं है। मास्क पहना के जाता है कोई, कोई ऐसा अलग से बिनता है, ऐसा ही करता है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होता है, दिक्कत है नहीं, ऐसा नहीं है, दिक्कत है। तो सारे को सारे आदमी कूड़े में अगर हम बात करें तो ये आप अपना हाथ दिखाइए एक बार जरा। ये आप शुरू से यही काम करते हो? हाँ, शुरू से। इनका आप हाथ देखिए, ये कूड़ा बिनने के चलते जो है इनका हाथ कैसे हो गया, जरा ऐसे दिखाइए। ये जला भी है आपका हाथ? नहीं, ये तो हो गया था। 35 सालों से ये जो है इसी पहाड़ पे जो है, ये कूड़े के पहाड़ पे जो है, ढेर पे, ये अपने घर चलाने के लिए जो है कूड़ा का जो है यहाँ पे बिनने का काम करते हैं। यहाँ से मेटल जो है वो निकालते हैं। ये देखिए कैसे गांठ बना हुआ है इनके हाथों में। तो ये आपने कभी डॉक्टर से मिला, दिखाया? डॉक्टर को दिखाया। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर इलाज खा रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा। अच्छा,
जब आप यहाँ पे कूड़ा बीन रहे होते हैं तो जो पूरी दिल्ली से जो यहाँ पे कूड़ा आता है तो इसमें तमाम तरीके के इसमें शीशे होंगे, मेटल होंगे, सारे कुछ हाँ, सारे कुछ मिलते और यहाँ पे जो है कई जगह जो आग भी जलती होंगी, तो ऐसे में कैसे अपने आप को बचाते हैं आप? हैं। ये गैस जम जाने से आग जल जाता है, अपने आप आग लग जाती है? अपने आग लग जाता है। उसको यहाँ का जो ये है कत्तकापुर चौकीदार है, हाँ, अभियंता जो इंजीनियर है, हाँ इंजन है, वो आके बुझा देता है। अच्छा, एक बार आप अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार आप इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, आप देखिए ये पानी जो है ये सड़ा हुआ, जो अगर हम कहें ये यूँ कहें कि ये पहले गैस निकलता है, फिर जो है ये सड़ के जो है वो इधर से पानी रिसता है, और मतलब इतना बदबू है कि हम यहाँ पे खड़े होने में भी जो है वो काफ़ी हमको चैलेंजिंग लग रहा है। मतलब हम ही समझ सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है हमको कुछ देर बाद जो है यहाँ से जाने के बाद डिटॉक्स करना पड़े खुद को। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर में ये जहरीली जो यहाँ से पानी जो रिस रहा है, ये सोचिए कि वर्षों पुराना ये जो कूड़ा का पहाड़ है, अगर इसमें से ये बूंद बूंद पानी टपक रहा है, ये रिस रहा है, ये पानी देखिए कितना काला पानी है, और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा ये जो दिल्ली का जो पहाड़ है, कूड़े का पहाड़ है, वहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं वो काम कर रहे थे, कूड़े बीन रहे थे। आज उन्हीं में से एक के घर में आया हूँ और इनसे मैं जानूँगा कि ये जो छोटे बच्चे हैं, आप ही के घर के हैं जो ऊपर है? हाँ, हमारे घर के भी है, अड़ोसी पड़ोसी की भी है, यहाँ का इलाका का भी है। छोटे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करने चाहिए, खेलने कूदने की उम्र है, वो कूड़ा क्यों बीन रहे हैं? अब पढ़ने इधर जाने का साधन नहीं है। बच्चे लोग को किसी का आधार कार्ड मांग रहा है, किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। मैडम के पास जाओ भर्ती करने तो कहता है ये प्रूफ दो, वो प्रूफ दो। अब माँ बाप के पास है ही नहीं, तो कहाँ से दें? ट्यूशन वगैरह कहीं नहीं। छोटा लड़का एक हमारा ट्यूशन जाता है प्राइवेट, बस। कितने लड़के हैं? हमारे 5 लड़के हैं। 5 है। छोटा कितने साल का है? छोटा है 4 साल का, वो रहा। वो पढ़ने जाता है? नहीं, ये नहीं आता, इससे थोड़ा बड़ा ये जाता है। अच्छा, और बाकी लड़के आपके नहीं पढ़ते हैं? नहीं, बाकी पढ़ के ये वाले क्लास से भेज दिया छोटे बच्चे को उधर ही परपरगंज ना। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है, लड़के जो हैं वो नशा बहुत ज़्यादा करते हैं। मैंने देखा। हाँ, हद से ज़्यादा नशा कर रहा है बच्चे लोग। कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार कौन है? माँ बाप को जिम्मेदार ठहराएगा कि माँ बाप वालों अपने बच्चे का कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। अब माँ बाप को भी तो मजबूरी समझेगा ना, माँ बाप नहीं कमाएगा तो बाल बच्चे को कहाँ से खिलाएगा? यानी ये अपने 5 बच्चे जो पैदा किए हैं वो कमाने के लिए किए हैं, उसकी पढ़ाई उसकी नहीं, क्यों नहीं, पढ़ाने के लिए कर रहे हैं। पढ़ाए, कुछ दूर तक पढ़ाए बच्चे को, फिर उसके बाद से नहीं पढ़ाए। बच्चे कमाते हैं? नहीं, बच्चे छोटे वाले बच्चे हैं, वो लोग कोई काम पे नहीं जाता है, काम सीखने के काम पे लगा रखे। अच्छा, काम सीखते हैं, कुछ कला सीखते हैं, कला सीखने के बाद वही दुकान पे अपना काम करते हैं। और ये बताइए, सरकार की कोई योजना मिलती है आपको, लाभ मिलता है? नहीं, हमें कोई लाभ नहीं मिलता। सरकार कहती है कि हमने इतने रोजगार दिए, इतने घर दिए, आप लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला हमें। हाँ, कोई आप लोग पे और भी लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालिया है। कालिया जी, हाँ यहाँ पे एक तरफ ये बच्चे दिख रहे हैं, ये क्लास 6वीं में पढ़ते हैं। हाँ दूसरी तरफ और भी बच्चे हैं जो मैंने कूड़े के पहाड़ों पे देखा। हाँ। वो जो है कूड़ा बीन रहे हैं, इतनी छोटी उम्र में, जो हमारे यहाँ बच्चे खेलते हैं। हाँ, ये सब बच्चों की भविष्य खराब हो चुकी है जो गाजीपुर डेयरी फार्म में, क्योंकि ये बच्चे पर स्कूल जाते नहीं है। नाम है पूछ लो, 6 में पढ़ रहे हैं, इनको कुछ आता हो, इनको अपने नाम की स्पेलिंग नहीं आती। ठीक है, क्या शुभ नाम होगा? शाहिद अली। शाहिद जी, ये बताइए, जो कूड़े के पहाड़ पे जो है काफ़ी छोटे बच्चे जो है कूड़ा बीनते हैं, तमाम तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, क्या कहना चाहिए? इस पर तो एक्शन ही उठना चाहिए भाई। किसके तरफ कौन करेगा एक्शन? इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। कैसे सरकार कैसे जिम्मेदार हुई भाई? सरकारी अनुमति दे रही है ऊपर जाने की। ऊपर जाने की अनुमति के कारण हो रहा है। कल से अगर बैन कर दिया जाए, आपका ये कहना है, तो बच्चे नहीं जाएंगे। जी। हाँ, और ये पढ़ते लिखते नहीं है ये बच्चे? नहीं जाते हैं, आंगनवाड़ी जाते हैं, बाकी स्कूल का तो पता नहीं, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं, हम सुंदर नगरी से आए। हाँ, किराए पे रहते हैं, मुंडे में काम करते हैं। अच्छा, इसमें भी किराया लगता है? नहीं, ये जो एरिया है इसमें किराया भी चढ़ता है? नहीं, अपनी भी है, बहुत सौ की किराया नहीं है। अपने भी हैं, जरूरी। क्या कहना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं सरकार से? यहाँ तो पानी की तो सुविधा, खैर टैंकर बाहर आता है, यहाँ टंकी नहीं लगेगी। टंकी नहीं है? यहाँ टंकी नहीं है, टंकी वहाँ पल्ली तरफ लगेगी। पानी की सुविधा नहीं है, बाकी तो बिजली है, सब चीज़ है। ये दिन भर छोटे बच्चे, महिलाएं हैं, ये कैसे मतलब वॉशरूम वगैरह कैसे जाते होंगे? पर्सनल काम, शौचालय है उधर,
टैंकर आते हैं, शौचालय बना हुआ है उधर। किसी भी घर में शौचालय नहीं है? नहीं, सरकारी शौचालय है उधर। ये सारे बच्चे, सारे महिलाएं, सारे मतलब बुजुर्ग जितने भी होते हैं सब उधर ही जाते हैं। हाँ हाँ। देखिए ये जो सरकार लगातार विकास का दावा करती है कि आज हमारा जीडीपी जो है ये आसमान छू रहा है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छे रेट से जो ग्रो कर रहा है, आज उसका ये दूसरा भी पहलू लोगों को देखना चाहिए। ये तमाम यहाँ पे इस अगर बस्ती की बात करें तो कितने लोग होंगे, जनसंख्या कितनी होगी यहाँ की? ये तो ये बताइए काले कितने हैं जनसंख्या? यहाँ पे पुरुष महिला मिला के कितनी आबादी कितनी? ना तो बहुत है, मतलब 2-3 हज़ार से ज़्यादा ही होंगे। तो आप यहीं की हैं या फिर बंगाल की? नहीं, मैं यहीं की हूँ। क्यों होते बांग्लादेश तुम होंगे, बंगाल देश के, तो हम यहीं के यूपी के हैं। यूपी के? हाँ। तो ये 2000 की आबादी में किसी के पास शौचालय नहीं है? नहीं, यहाँ मतलब जिनका ज़्यादा अच्छा हुआ है उन पे है शौचालय, मतलब सब वहीं जाते हैं शौचालय पे। बात करें कि 20 घर में एक घर में अगर शौचालय हो भी सकता है। कम ही चांस है। हाँ। तो देखिए ये विकास है और इस विकास की आड़ में जो है ये लगभग यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 2000, ये बताइए जो 2000 लोग हैं इनके पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है? हाँ होंगे, इनके पास होने तो चाहिए। बहुतों के पास है, बहुतों के पास नहीं है यहाँ के वोटर कार्ड जैसे। कि यहाँ पे 2000 की आबादी है लगभग इस गली में। ये जो आप शंकरी गली देख रहे हैं यहाँ पे महंगी से महंगी गाड़ियाँ, बाइक आपको दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मूलभूत सुविधा है, बिजली तो है लेकिन पानी नहीं है। पानी इनके लिए बहुत, पानी जो कूड़े के बाहर से जो खत्ते में से जो कुत्ते यहाँ से पानी लेके जाके वो खत्ते में वो फेंक के कुत्ते लोग जो खाते हैं वो। अच्छा, तुम लोग जब शौचालय जाते हो बाहर? नहीं, हमारा क्या रे बाथरूम है घर में है? घर में नहीं, बाहर। वो मतलब जो सरकारी सामूहिक वाला है? नहीं। हाँ बाहर नहीं। है। हाँ, हमारे घर के पास। पीने की पानी आती है यहाँ पे? हाँ, पीने की पानी आती है। अभी लोग टैंकर आता है वहीं से भर लेते हैं हम डब्बे घर में से। टैप नहीं है, नल नहीं है घर में? नहीं। क्या शुभ नाम हुआ? अजमीरा, अजमीरा कहाँ की रहने वाली? कलकत्ता। कलकत्ता की रहने वाली है। ये गलियों से जो है छोटे छोटे बच्चे उस पीछे पहाड़ पे हमने देखा जाके कूड़ा बीन रहे थे। उनके हाथ जो है ना वो जले हुए थे, काले पड़े हुए थे। वो जले हुए नहीं है, वो बीन रहे ना तो गंदगी लग के जैसे हम काम करके आए तो ऐसे काला हो गया वो। अच्छा, तो इनके जो इनके मतलब माता पिता हैं, माँ बाप हैं, वो ऐसे ही बच्चों को भेज देते हैं कूड़ा बीनने? भेजते नहीं है, बच्चे खुद ही जाते हैं। बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वो घर पे आके बोले स्कूल बंद हो गया, भगा दिया, ऐसे ही बोल के फिर चले जाते हैं। भेजते मैं कहूँ आपको कि दिल्ली की बस नहीं चल रही है तो आप मान जाइएगा? नहीं मानिएगा? नहीं बच्चे कहते हैं कि स्कूल बंद है तो आप मान जाते हैं? नहीं मानती है। कोई कोई जाती है स्कूल, जाके पूछते हैं जो स्कूल बंद है या नहीं है, खुला हुआ रहता है स्कूल। बच्चों को आके डांटते हैं। ये जो गली है यहाँ पे हमने पता किया तो यहाँ पे लगभग 2000 के आसपास आबादी है। क्या सरकारी योजनाओं का लाभ, किन योजनाओं का लाभ मिलता है? लाभ क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है, खाली वही सड़क बना देते हैं और लाली, बस पानी। नाली है यहाँ पे? ये तो रहा, घर में पानी घुसता है। अच्छा, एक मैंने एक सुना, देखिए ये विडम्बना देखिए कि यहाँ पे घरों में जो है वो पानी की व्यवस्था नहीं है लेकिन नाली की है। और नाली किस लिए होता है शायद हमसे बेहतर आप जानते होंगे। ये कूड़ा बीनने जाता है। आपका क्या नाम हुआ? बाबू। अभी कूड़ा बीनते हो? हाँ, मैं कूड़ा ही बीनता हूँ। हाथ दिखाना अपना। ये हाथ ऐसे हुए पड़े हैं तो ये हमेशा ऐसे ही रहता है? हमेशा ऐसे ही रहता काम करने में से। कितना घंटा कूड़े के पहाड़ पे रहते हो आप? 8 घंटे ही पड़ा रहता हूँ। 8 घंटे? तो उतनी बदबू आती है, उतना जहरीली अब हवा। बदबू तो हमें आदत पड़ गया ना। ये छोटे छोटे बच्चों को भी आदत डाल रहे हो? अब छोटे छोटे बच्चे खुद जा रहे तो पीछे पीछे क्या करें? तो तुम भी बहुत छोटे होगे जब काम शुरू किए होगे? छोटे से ही तो कर रहे हैं हम काम। छोटे से कर रहे हो? कबाड़े का काम छोटे से ही कर रहे हैं। महीने की कितनी कमाई हो जाती है अगर? महीने का कितना 10-12 हज़ार कर लेते हैं। महीने का 10-12 हज़ार? अभी ये बच्चा बता रहा था कि 400-500 रोज का हो जाता है, आप कह रहे हो? अरे झूठ कह रहा है। तांबा बिनगे 400-500 ही तांबा बिनते हैं, तांबा जला के 400-500 रुपये हो जाते दिन के। तो कैसे भी ये लोग कूड़ा पे जो है अपना कबाड़ जो है वो बीन कर चुन कर जो है वो अपना 500-600 का दहाड़ी अपना पूरा कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनिशा। हिंदी बोल लेती हैं आप? हाँ, हिंदी बोल लेती है? कितने साल से यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पर वो बहुत साल से रह रहा हूँ हम लोग। अपना घर कहाँ का हुआ? बच्चा भी पैदा हो गया यहाँ। अपना घर कहाँ हुआ? आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले कहाँ के? कलकत्ता का, हल्दिया की तरफ। हाँ। तो सरकार यहाँ पे कोई योजना का लाभ मिलता है आपको?
नहीं मिलता कुछ। पानी वानी आता पानी है ये तो सारे हम लोग का झाड़ू वाला ने सारे कुछ कर दिया, ये रोड बना दिया, पानी दे दिया, बिजली का बिल दे दिया, सब कुछ दिया हम लोग। अच्छा, यहाँ पे ये बताइए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जो है उसने कुछ काम किया था झाड़ू वाले ने? हाँ, झाड़ू वाला ने हम लोग का बहुत मदद किया है, बहुत मदद किया। हम लोग का बहुत मदद किया है हम लोग का। और हम लोग का अभी जो जुग्गी का सरवाई करने आ रहा है हम लोग को उठा देगा, हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग बोलो गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे, बोलो ये जो जुग्गी उठा देगा बोल रहा है। और हम लोग छोटा छोटा बच्चा को लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ पर कमाएंगे, कहाँ पर खाऊंगा, बोलो हम लोग। कितने बच्चे हैं आपके? हम लोग का 2 लड़का है, 4 लड़की है हम लोग का। अच्छा, हाँ, 2 लड़के। आदमी खत्म हो गया, आदमी खत्म हो गया है, हमारा माँ बाप खत्म हो गया। और अभी हमारा जो बच्चा है सारे लड़की का हमने शादी हो गया, हम कमाता हूँ, हम खाता हूँ। तो कहाँ शादी यहीं हुआ कहीं और हुआ? नहीं, यहाँ हुआ है। हाँ, मतलब गांव का बच्चे को दिया। अच्छा। मतलब यहाँ रह रहा हूँ हम लोग सारे। हाँ, यहाँ रहता हूँ। रहने वाले आपके अगर पीछे हिस्ट्री की बात करें तो वो कहाँ से है? नहीं, हमारा आदमी तो बदायूं का है, खरसाली मोहल्ला का बदायूं का हमारा गांव, हम जिसे शादी किया हूँ। आप कलकत्ता की थी, आपके आदमी जो है बदायूं के थे? हाँ, हमारा आदमी जो वहाँ पे है, बदायूं। वहाँ पे नहीं जाते? हाँ, हम वहाँ पे जाता हूँ। जाते हैं? हाँ, और मैं माँ बाप का घर है हल्दिया की तरफ। अच्छा। हाँ, अजीजुल भाई, अजीजुल अजीजुल जी, यहाँ पे अभी चारों तरफ आप सुन रहे होंगे दिल्ली में झुग्गियों पे बुलडोजर चल रहा है। हाँ, मशीन चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, सुनाई में आए हैं। तो वो कैसा हो रहा है? सरकार क्या कर रही है? सरकार तोड़ रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ से कमाएंगे, खाएंगे, रहेंगे, बताओ। हाँ, अच्छा, सरकार की कोई योजना का लाभ मिलता है आपको? नहीं, सरकार का कोई योजना नहीं मिलता। कोई नहीं मिलता। हाँ, ये जो आप अपना हाथ दिखाना एक बार, ये आप कूड़ा के पहाड़ पे रहते हो? हाँ, कूड़ा बीनते हैं। कूड़ा बीनते हो? हाँ, कूड़ा बीनते हैं, बेलदारी काम कर लेते हैं, कबाड़ा छाड़ लेते हैं, मजदूरी। कितने की अगर हम रोज की बात करें तो कितने की आमदनी हो जाती है? आमदनी 500, 600 बस, इससे ज्यादा ना। सरकार कोई राशन पानी देती है? ना ना, पानी की व्यवस्था है यहाँ पे? हाँ, पानी का व्यवस्था है, वही मीटर वाला पानी। ये जो छोटे छोटे बच्चे जो कूड़े पे जाते हैं ये क्यों जाते हैं? ये पता नहीं हमें, आप ही लोग के घर के हैं आपके? हमारा बच्चे लोग है लेकिन जाता ना है कूड़े बीनने के लिए, ऐसे बच्चे छोटे छोटे जाते हैं। हमने तो देखा वहाँ पे बीनते हैं, कूड़ा बीनते नहीं सर, माँ बाप तो नहीं भेजता, नहीं माँ बाप तो भेजता नहीं, लेकिन बच्चे लोग घूमते घूमते पहुँच जाता होगा। हैं। ठीक है, ये पूरी रिपोर्ट जो आप देख रहे थे, जाते हैं ना, देखो आप भी कूड़ा बीनते हो? हाँ, हम भी कूड़ा बीनते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग ये बचपन से कूड़ा बीनते बीनते इतने बड़े? हाँ, बचपन से ही है, हम बचपन से ही है कूड़ा बीनते हैं। ये जो बालक का बात बोल रहे हो ना तुम, वो तुम्हारा ऐसा है, संसार में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई इन्हें समझदार नहीं। मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। जो आप छोटे कह रहे हो बच्चे समझदार नहीं है, ये कूड़ा बीनते हैं, इनके हाथ देखो, इनकी हालात देखो। ये जो बोल रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे क्यों जाते हैं, जो मैक्सिमम घर में गुजारा नहीं होता, वो मजबूरी में जाता है। तो उनके घर में माँ बाप नहीं? माँ बाप होता है तो उतना गुंजाइश नहीं होता ना। अब 500 4 साल के बच्चे के आप कह रहे हो कि 4 साल का कोई बच्चा नहीं जाता, खैर 8-10 साल का उतना अलाउड नहीं है कूड़े पे जाने के लिए। जो अभी जो लोगों में जागरूक है वो लोग जाते पढ़ने लिखने, जो लोग नहीं है जागरूक उन वो बच्चे, उनके साथ कोई जैसे कि किसी का पिता है, किसी का माँ बाप है, तो उनका है नहीं, तो मजबूर में क्या करेगा, वो लेके चले जाते हैं अपने साथ, वो बीनते नहीं है। ये आपने वो देखा जो हर कोई नहीं दिखाता, और ये वो सच्चाई है जो दिल्ली के, मैंने पहले ही शुरुआत में आपको बताया था कि दिल्ली के 3 जो पहाड़ हैं, टूरिस्ट स्पॉट जिसे कहा जाता है, उसमें से एक ये गाजीपुर जो है लैंडफिल है। और मैं उस बस्ती में हूँ जहाँ के बच्चे जो है छोटे छोटे, ये जो बच्चे हैं ये वहाँ पर जा कर के कूड़ा बीनते हैं, खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र में जो है ये कूड़ा बीनते हैं, और उसी कूड़े में ये पल बढ़ के फिर ये बड़े होते हैं। जैसा कि हमारे पीछे ये लोग हैं, ये भी कभी बच्चे थे और ये भी उसी कूड़े में जो है कूड़ा बीनते बीनते आज ये बड़े हो गए। ये उनके बच्चे हैं जो आज फिर वही काम कर रहे हैं, लेकिन ना ही सरकार इस पे ध्यान देती है, ना तमाम जो है सामाजिक कार्यकर्ता है, ना ही NGO हैं, और ह्यूमन राइट्स जो लगातार जो दलीलें देती है, तमाम ह्यूमन राइट्स को लेकर के जो फंडिंग आते हैं, वो भी क्या है वो अब सब आपके सामने है, कितने इनको दिक्कतें हैं, ये आवाज़ उठाने की चीज़ है। आप ये पूरी रिपोर्ट देख रहे थे गाजीपुर के डेयरी फार्म के झुग्गी बस्ती से, जहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं कूड़े के पहाड़ पर जाकर कूड़ा बीनते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।